हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया। ये आपका पेपर कोड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और हम आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अराउंड आएगा 75 नंबर का। ठीक है, आपको 3 घंटे मिलेंगे, जो कि बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बात करें क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए उनके बारे में। इस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबके नंबर समान हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। बच्चों को उन मानसिक और भावनात्मक जरूरतों पर चर्चा करिए जिनके कारण वे टेलीविजन के विज्ञापनों की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या करना है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, तो उनका क्या मानसिक और भावनात्मक ज़रूरतें हैं जिनके कारण बच्चे क्या करते हैं कि भाई टीवी पे कोई चीज़ दिखाई गई तो बच्चे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई फ़ोन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस चीज़ के ऊपर चर्चा करना है। बच्चों की सिर्फ मानसिक और भावनात्मक जो ज़रूरतें हैं उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करनी है। किसको देखते हुए कि बच्चे टीवी पे जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, विकास और प्रगति के सिद्धांत पर चर्चा करें। प्रगति और विकास के सिद्धांत के मुद्दे को लेकर प्रचलित चर्चाएं क्या हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट सॉर्ट आउट करना है आंसर में, उसके बाद आपको ये वाला पार्ट का आंसर देना है। तो पहले पार्ट में पूछा गया है भाई कि जो विकास है या फिर जो प्रगति है उसके सिद्धांत पर चर्चा करनी है। इसके लिए आपकी बुक में सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं वो आपको यहाँ पे सिद्धांतों को डिस्कस करना है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछा गया है कि प्रगति और विकास के सिद्धांतों के मुद्दों को लेकर प्रचलित चर्चाएं करिए। कि भाई प्रगति और सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी मुद्दे जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, लोग उन पे ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्णन करना है या फिर उनके ऊपर आपको चर्चा करनी है। चर्चा से मेनली होता है कि आपको यहाँ पे उनके बारे में बताना है, उनके बारे में वर्णन करना है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें पूछा गया है अगर आपको शहरी स्लम में रहने वाली किशोरियों का साक्षात्कार करना हो उनके दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए, तो आप क्या पूछेंगे। 8 या 10 प्रश्न। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 8 से 10 आपको प्रश्न लिखने हैं, जो कि आप एक लड़की से या फिर आप एक प्रकार के व्यक्ति से या किशोरों से पूछेंगे कहाँ पे जो लोग स्लम्स में रहते हैं। स्लम मतलब क्योंकि झोपड़ी हो गई एक प्रकार से, ठीक है, मुंबई में जो स्लम होते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी, तो उन स्लमों में जो किशोरियाँ रहती हैं उनसे आपको 8 से 10 प्रश्न पूछने हैं साक्षात्कार करने के लिए। कि भाई वो अगर पढ़े लिखे हैं तो उनके उससे रिलेटेड आप कितने उनसे क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू लेना है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चंस पूछने हैं, वो क्वेश्चन आप अपने आंसर में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, बच्चों के साथ होने वाले अधिकतर शोध वयस्कों द्वारा किए जाते हैं, इसमें शामिल चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। कि बच्चों के ऊपर आपने देखा होगा आपकी बुक के अंतर्गत, क्योंकि रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड है, तो मेनली इस बुक में बच्चों के ऊपर किए गए शोध, उनकी मानसिकता भावनात्मकता के ऊपर किए गए शोधों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बच्चों के ऊपर जो शोध किए जाते हैं, ज़्यादातर जो शोध किए जाते हैं वो किनके द्वारा किए जाते हैं, वयस्क लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो करते समय कौन कौन सी चुनौतियाँ सामने आती हैं, उन चुनौतियों को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना। मतलब चुनौती कि भाई बच्चों के ऊपर अगर कोई शोध कर रहा है तो बच्चा शोध के अकॉर्डिंग जो बच्चे को प्रक्रिया करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा, या फिर जो उन्हें रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा। तो इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियां यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है कि भाई बच्चे क्या क्या अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं जब उनके ऊपर शोध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, बच्चों को समझने के लिए केस स्टडी तरीकों की विशेषताएं की व्याख्या करिए, उसके विभिन्न लाभ और कर्मियों पर चर्चा कीजिए। कि भाई जो बच्चा है अगर किसी के ऊपर केस स्टडी करी गई है उस बच्चे को समझने के लिए, ठीक है, तो उसका केस स्टडी की आपको यहाँ पे व्याख्या लिखनी है कि भाई केस स्टडी की क्या क्या व्याख्याएं हो सकती है। एक प्रकार से आप लिख सकते हैं कि भाई बच्चा की मानसिक व्यवस्था इस प्रकार की, वो इस प्रकार की सोचता है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ आपको क्या करनी है, बतानी है। विशेषताएं बतानी है कि जब कोई केस स्टडी, जैसे भाई
उदाहरण के तौर पर लें कि किसी व्यक्ति ने बढ़िया से किसी बच्चे के ऊपर केस स्टडी करी है, तो उस केस स्टडी को आप यहाँ पे किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, उसकी विशेषताएं जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, दृश्य विकलांगता मतलब देखने के लिए जो विकलांगता होती है वाले जवान लोगों में दोस्ती और संबंधों के अध्ययन के लिए एक उपयुक्त शोध तरीके पर चर्चा कीजिए। दृश्य विकलांगता वाले जवान लोग, ऐसे लोग जिनको जवान लोग हैं, जिनके आप कह सकते हैं कि देख नहीं सकते बचपन से ही, विकलांग है दृश्य से, लोगों में दोस्ती और संबंधों के अध्ययन के लिए, भाई उनके बीच में जो दोस्ती और उनके जो संबंध बाकी लोगों से हैं, वो उन संबंधों के लिए आपको यहाँ पे उपयुक्त शोध और तरीके यहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, ये आपके 6 क्वेश्चन है जो आपके इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड की बुक में। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी आपने जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, जहाँ पे आपको फ्री में नोट्स भी देखने को मिलेंगे, आपको कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एडमिट कार्ड एंड देन आपकी जो डेट शीट है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप चाहिए हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, द लर्नर्स कम्युनिटी DUSN ऐप का नाम है। सिंपली आप प्ले स्टोर पर भी जाके उसे सर्च कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आपके स्टडी के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल।